હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર વાત કરવાના છે પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા 2025-26 ધોરણ 10 અને વિષય છે હિન્દી। તો મિત્રો, હિન્દી વિષયના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોની અંદર આપણે જોવાના છે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। तो मित्रों, विभाग ए है कि निम्नलिखित प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो मित्रों, अहींया जे पण प्रश्नपत्र है ए प्रश्नपत्रનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન તમને આ જ વિડીયોની અંદર આપી દેવામાં આવશે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। તો મિત્રો, અહીંયા તમે પેપર જોઈ શકો છો કે निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, જેની અંદર 10 અને 11મો પ્રશ્ન છે। ત્યારબાદ 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए और निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। ત્યારબાદ એ જ પ્રમાણે વિભાગ બીની અંદર જે પ્રશ્નો આપેલા છે વિકલ્પોમાંથી આપણે સાચા વિકલ્પો પસંદ કરવાના છે। ત્યારબાદ ખાલી જગ્યા છે। અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ વિભાગ સી છે, જેની અંદર પહેલું ભાઈ કહાવત છે, ત્યારબાદ શબ્દ સમૂહ, સંધિ। તો મિત્રો, આ દરેકે દરેક પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે આ જ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। ત્યારબાદ ડી વિભાગ, જેની અંદર ટિપ્પણી લખવાની છે અથવા તો પરિચ્છેદ पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो अहींया जे फकरो आपेलो छे वाँचीने आपणे नीचे आपेला प्रश्नोना उत्तर लखवाना छे। त्यारबाद पत्र लेखन है, कहानी लेखन है अने आपने 3 निबंध आपेला है, एमांथी कोई पण एक निबंध आपणे लखवानो छे। तो मित्रों, आ पेपरનું सोल्यूशन हवे जोईए। तो निम्नलिखित प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है कि जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए। तो जवाब आवशे जीवन हंसी खुशी में गुजार कर। बीजो प्रश्न के पंडित सादीराम के पास किस किस भाषा की पत्रिकाएं थी। तो जवाब रहશે बंगला, हिंदी और अंग्रेजी। तीजो प्रश्न, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે સહી વિકલ્પ ચૂનकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गुरु गोविंद सिंह के खाली जगह ने धर्म की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए। तो जवाब आवशे पुत्रों। पांचमું છે कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती पर उसका खाली जगह परिवर्तन किया जा सकता है। तो जवाब आवशे स्वरूप। खाली जगह कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था। तो जवाब आवशे टेल्को। ત્યારબાદ निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो बुढ़ापा बहुधा बचपन का। तो जवाब आवशे पुनरागमन होता है। 8वां प्रश्न के प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि आनो जवाब आवशे मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया। निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए कि हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था। तो हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। 11मुं છે कि बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी। तो बिस्मिल की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए कि बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किया। तो बिस्मिल की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया था। मोहल्ले के अपने घर पर आने वाली शिक्षित सहेलियों से वे अक्षर बोध करती थी। घर के सभी काम काज के बाद जो समय मिलता था उसमें पढ़ना लिखना काम करती थी। अपने परिश्रम के बल पर थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। अथवानी अंदर माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है। तो माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका अनुमान लगाती है कि वह अवश्य इस वर्षा में कालिदास के साथ होगी क्योंकि वह भीग कर आई है। माँ के अनुसार कालिदास के साथ होने पर ही ऐसा संभव होता है। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। तो पंडित सादीराम खुशी से क्यों झूमने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, एनो जवाब पण तमे अहींया जोई शको छो।
ત્યારબાદ અથવાની અંદર છે કે હમ બૂझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहा स्थान नहीं प्राप्त कर सकते, તેનો જવાબ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए कि बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है, तो एनो जवाब पण તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है, तो એનો જવાબ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। હવે આપણે વાત કરીશું વિભાગ બી कि निम्नलिखित प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। तो रैदास ने भक्त और प्रभु के एकाकार की भावना को किस दृष्टांत द्वारा दर्शाया, तो जवाब आवश्य मोती और धागे। मीराबाई को कुलनासी किसने कहा था, तो जवाब आवश्य सास ने। खरहा क्या खाता है, तो जवाब आवश्य घास की फोनगिया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही खाली जगह है, तो जवाब आवश्य स्वर धारा। साधु उपदेश देने के लिए नगर से दूर बगीचे में खाली जगह बनाते हैं, तो जवाब आवश्य झोपड़ी। खाली जगह धरती का स्वर्ग है, तो जवाब आवश्य कश्मीर। त्यारबाद सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखना है कि भूख से लड़ता हुआ प्राणी कवि को सुंदर दिखता है। जन्मभूमि काव्य में कवि ने नारी रत्नों का वर्णन करते हुए, तो जवाब आवश्य वसुदेव कुटुंबकम की भावना साकार की है। राणा जी ने मीरा को, तो जवाब आवश्य विष का प्याला भेजा। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए कि तोता और इंद्र काव्य की कहानी किस से ली गई है, तो तोता और इंद्र की कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। त्यारबाद पशु योनि में जन्म मिलने पर रसखान क्या करना चाहते हैं, तो पशु योनि में जन्म लेना कवि के वश में नहीं है, इतना ही चाहते हैं कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का अवसर मिले। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए कि कश्मीर में सुबह किस प्रकार होती है। तो कश्मीर में जब सुबह होती है तो लगता है कि हवा गीत गा रही है और शालीमार बगीचे में पंछी उड़ने लगते हैं। साथ ही भौरे का गुंजन शहनाई के सुर जैसा लगता है और झील के किनारे किरणों रूपी मालिन आकर डालियां भर धूप बिखर रही है। अथवा अंदर पहली और मुकरी में क्या अंतर है, तो पहली सामान्य रूप से केवल बूझने के लिए होती है। किसी वस्तु को टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है, जबकि मुकरी में एक सखी दूसरी सखी से कुछ बूझने के लिए कहती है और अंतिम पंक्ति में उत्तर भी दिया जाता है। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए कि तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। तो मित्रों अहींया तमे आनो जवाब जोई शको छो। त्यारबादनो प्रश्न छे कि महाजागरण गर्जन से किसकी प्राप्ति होगी, तो एनो पण जवाब छे। त्यारबाद निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए कि जिसका गौरव भाल हिमालय, एनो पण जवाब अहींया तमने आपेलो छे। अने जा दिन है वह नंद को छोरो, या बन घेनु चराई गयो रे, मोहिनी ताननी गोधन गाय के बेनु बजाय रिझाई गयो रे, तो एनो पण अहींया जवाब तमे जोई शको छो। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे वात करीशुं विभाग सी, जे व्याकरण विभाग छे। एमां पहलू है कि भाई निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अर्थ थशे कि समय बीत जाने के बाद पछतावा करने का कोई फायदा नहीं होता। त्यारबाद शब्द समूह के लिए एक शब्द कि जिसमें बल न हो उसे निर्बल कहते हैं। संधि छोड़िए तो प्रतीक्षा, तो प्रति वत्ता इच्छा थशे। समवत्ता सार एनु आपणे संधि जोड़ीशुं तो संसार थशे। अने निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए कि हाथ पैर फूल जाना, तो अर्थ बहुत घबरा जाना, और वाक्य के कमरे की पावर सप्लाई ऑफ होने पर माधवन के हाथ पैर फूल गए। और विरोधी शब्द लिखना है, विद्वान का विरोधी मूर्ख और स्वाधीन का विरोधी पराधीन। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए। तो विमल का पर्यायवाची स्वच्छ और आलम का पर्यायवाची सृष्टि होगा। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो गरीब का भाववाचक गरीबी और बूढ़ा का भाववाचक बुढ़ापा।
निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा, तो कहानी का कहानीकार और पाप का पापी होगा। निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए, तो वास्तव का वास्तविक और चमक का चमकीला। निम्नलिखित शब्द के समास को पहचानिए कि चारपाई द्विगु समास और जनशक्ति तो तत्पुरुष समास आवशे। ત્યારબાદ વાત કરીશું વિભાગ ડી કે નિમ્નલિખિત संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो एसटीडी, आईएसडी और पीसीओ। तो અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો कि एसटीडी का पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। टेलीफोन से बात करने के लिए प्रत्येक शहर के लिए अलग अलग एक एसटीडी कोड होता है। आईएसडी का पूरा नाम है इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सब्सक्राइबर डायलिंग भी कहते हैं। यह शब्द बिना किसी टेलीफोन ऑपरेटर पर भरोसा किए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अंतर्राष्ट्रीय कॉल का वर्णन करता है। पीसीओ का पूरा नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस। पीसीओ द्वारा अपने इलाकों में तथा निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। कुछ लोग अपना प्राइवेट फ़ोन डिवाइस रखते हैं, पर पीसीओ द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फ़ोन से बात कर सकता है। एसटीडी में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है, उसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता नंबर लगाकर बात की जाती है। जनता की सुविधा के लिए एसटीडी पीसीओ की व्यवस्था डाक विभाग से की गई है। कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट खरीदकर पीसीओ खोल सकता है। स्थानीय तथा अन्य राज्यों से बात कर सकता है। हर शहर राज्य का कोड अलग अलग होता है। आईएसडी में इंटरनेशनल बात करने की सुविधा होती है। कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। इससे कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए बातचीत की जाती है। मोबाइल के युग में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। ये संचार के माध्यम अब कम प्रयोग में दिखाई देते हैं। अथवानी अंदर समाचार पत्र है, तो विद्यार्थी मित्रों एनो पण तमे अहींया जवाब जोई शको छो। ત્યારબાદ निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो अहींया जे फकरो आपेलो छे फकरो आपणे वांचवानो छे, त्यारबाद प्रश्नोना उत्तर आपवाना छे कि स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व किसके ऊपर है। तो स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थियों के ऊपर है। त्यारबाद भारत की प्रगति किस पर निर्भर है। तो भारत की प्रगति आज के विद्यार्थियों की उन्नति और उत्थान पर निर्भर है। त्यारबाद आगळनो प्रश्न कि विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी से करना चाहिए। त्यारबाद राष्ट्र शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। तो राष्ट्र का समानार्थी शब्द देश। किस तरह के विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप होते हैं। तो जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप होते हैं। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो स्वतंत्र भारत और विद्यार्थी। त्यारबाद निम्नलिखित पत्र लिखवानो। तो अहींया जे भाई पत्र आपेलो छे महंगाई एक विकट समस्या, आ विषय पर आपणे आपणा मित्रने पत्र लखवानो छे। तो ए पत्रनो जे नमूनो छे ए नमूनो पण विद्यार्थी मित्रों तमे अहींया जोई शको छो। आ मुजब तमारे भाई तमारा मित्रोने पत्र लखवानो छे। एनो आखो नमूनो तमे अहींया निहाળી शको छो। त्यारबाद रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो अहींया जे मुद्दा आपेला छे ए मुद्दा आधारित आपणे पत्र लखवानो छे। एनुं शीर्षक आवशे संगत का प्रभाव। तो विद्यार्थी मित्रों ये जे आखी वार्ता है, जे कहानी है ए तमे अहींया जोई शको छो। एमांथी सीख आपणने शुं मळे छे ए पण अहींया आपेलुं छे कि बुरी संगत में रहने से हमारे साथ बुरा ही होता है। आ कहानी परथी आपणने सीख मळशे।
ત્યારબાદ निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्द में निबंध लिखिए। तो पहलो निबंध है कि वृक्ष ही जीवन है। तो मुद्दा आधारित अहींया तमे निबंध पण विद्यार्थी मित्रों जोई शको छो। तो आ मुजब ए निबंध रहेशे। तो मित्रों आ विडियो तमने गम्यो होय तो आ विडियो ने सब्सक्राइब करी आ विडियो ने लाइक करी देजो। आ विडियोनी लिंक ने तमारा अन्य मित्रों सुधी शेर करी देजो। अने जो चेनल पर प्रथम वखत आवेला हो तो चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करी देजो। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों आपणे आगळनो निबंध जोईए कि इंटरनेट के फायदे और नुकसान। तो एनो पण जवाब तमे अहींया जोई शको छो। तो मित्रों धोरण 10 नी अंदर भणता तमारा अन्य मित्रों सुधी आ विडियोनी लिंक ने अवश्य शेर करजो, जेथी आ हिंदी विषयનું જે પેપર છે એનું સોલ્યુશન છે તેઓ નિહાળી શકે। તો બને એટલો આ વિડીયોને શેર કરવાનો પ્રયત્ન કરજો। ત્યારબાદ અંતિમ નિબંધ છે કે મેરે પ્રિય અધ્યાપક। તો એનો પણ જવાબ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। આ વિડીયોને વિદ્યાર્થી મિત્રો शेर पण करी देजो, लाइक पण करी देजो। थैंक यू, आभार।